हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा। मेरा नाम है शताक्षी सिंह। आज तारीख है 1 जनवरी 2024 की और दिन है सोमवार का। 1 जनवरी 2024 यानी कि नया साल। तो आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए आपको बताते हैं कि आज नए साल पर देश भर में, दुनिया भर में क्या क्या हुआ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को गृह मंत्रालय ने घोषित किया आतंकी। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में था मुख्य आरोपी। पीएम मोदी ने जनता से मांगा 10 साल के कार्यकाल का फीडबैक। कहा नमो ऐप पर बताएं अपनी राय। 10 राज्यों में फैला कोरोना का JN.1 सब वेरिएंट। देश भर में अब तक 196 नए मामले सामने आए। नया साल जापान के लिए लाया तबाही। सुनामी की चेतावनी के बाद भारतीय नागरिकों के लिए जारी किए गए आपातकालीन नंबर। आत्मरक्षा के लिए कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेंगे। अमेरिका बोला पश्चिम एशिया में विवाद बढ़ाना नहीं चाहते। अब खबरें विस्तार से जान लीजिए। केंद्र सरकार ने सोमवार को गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को कड़े गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी UAPA के तहत आतंकवादी घोषित कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में बताया कि गोल्डी बराड़ प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा है, जो भारत विरोधी गतिविधियों के लिए जाना जाता है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। देश में जल्द ही लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जहां विपक्षी दल भाजपा का पत्ता काटने के लिए एकजुट हुआ है, वहीं भाजपा हैट्रिक मारने की तैयारी कर रही है। इस बीच जनता के मन का हाल जानने के लिए एक सर्वे शुरू किया गया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अपने कार्यकाल के पिछले 10 सालों में अलग अलग क्षेत्रों में भारत के हासिल की गई प्रगति पर लोगों की प्रतिक्रिया मांगी है। लोकसभा चुनाव में कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो ऐप पर एक सर्वे शुरू किया था। पिछले महीने शुरू हुए इस सर्वे में उन्होंने अलग अलग मुद्दों पर लोकप्रिय मूड जानना चाहा था। इसमें उनकी सरकार और सांसदों के प्रदर्शन के बारे में लोगों की राय भी शामिल थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा, पिछले 10 सालों में अलग अलग क्षेत्रों में भारत द्वारा हासिल की गई प्रगति के बारे में आप क्या सोचते हैं? नमो ऐप पर जन मन सर्वेक्षण के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया सीधे मेरे साथ शेयर करिए। पीएम मोदी ने सर्वेक्षण में भाग लेने के लिए लिंक भी शेयर किया है। बात कर लेते हैं कोविड के मामलों की। देश भर में कोविड-19 के सब वेरिएंट JN.1 के 196 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें ओडिशा उन राज्यों की सूची में शामिल हो गया जिन्होंने वेरिएंट की उपस्थिति का पता लगाया है। अब तक 10 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश ने वायरस के JN.1 सब वेरिएंट की उपस्थिति दर्ज की है। INSCOG द्वारा सोमवार को जारी आंकड़ों में ये जानकारी दी गई। भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम के अनुसार ये राज्य हैं केरल, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, ओडिशा और दिल्ली। INSACOG के आंकड़ों से पता चला है कि दिसंबर में देश में दर्ज किए गए 179 कोविड मामलों में JN.1 की उपस्थिति थी, जबकि नवंबर में ऐसे 17 मामलों का पता चला था। WHO ने JN.1 के तेजी से बढ़ते प्रसार को देखते हुए एक अलग रुचि के प्रकार के रूप में इसे क्लासिफाई किया है, लेकिन कहा है कि ये कम वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम पैदा करता है, यानी कि इससे खतरा कम है। बात कर लेते हैं विदेशी खबरों की। मध्य जापान में आज आए 7.6 तीव्रता के भूकंप से उठी सुनामी लहरें कई तटीय शहरों तक पहुंच गई हैं। जापान के कुछ हिस्सों में उड़ानें और रेल सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं, लेकिन परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को अब तक कोई नुकसान नहीं हुआ है। इस बीच जापान में भारतीय दूतावास ने तीव्र भूकंप और सुनामी की चेतावनी के बाद भारतीय नागरिकों के लिए आपातकालीन नंबर भी जारी किए हैं। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने टेलीविजन पर प्रसारित एक संबोधन में नागरिकों से आदेशों का पालन करने को कहा और चेतावनी दी कि शुरुआती भूकंपों के बाद और ज्यादा शक्तिशाली भूकंप और सुनामी लहरें आ सकती हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को उत्तर मध्य जापान में 7.6 तीव्रता का भूकंप आने के बाद देश की मौसम विज्ञान एजेंसी ने इशिकावा और टोयामा प्रांतों के लिए एक और भूकंप की चेतावनी जारी की है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। लाल सागर में अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने डेनमार्क के स्वामित्व वाले जहाज पर हाउती विद्रोहियों के हमले को विफल कर दिया था। घटना के बाद रविवार को राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका आत्मरक्षा के लिए लगातार कार्रवाई करता रहेगा। उन्होंने कहा वो पश्चिम एशिया में संघर्ष को बढ़ाना नहीं चाहते। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता ने कहा कि हाउती के लिए अच्छी बात यह होगी कि वो इन हमलों को रोके। हम हाउती के साथ संघर्ष नहीं चाहते, हमने इसे लेकर बार बार स्पष्ट किया है।
लाल सागर में कंटेनर जहाज पर हमला बोलने वाले हाउती हमलावरों पर जवाबी कार्रवाई में अमेरिका नौसेना के जवानों ने 10 लड़ाकों को मार गिराया था। इस दौरान हाउती हमलावरों के 3 नाव भी डूब गए थे। क्षेत्र में तनाव बढ़ने के बाद से ये पहला मौका है जब लाल सागर में व्यावसायिक जहाजों को निशाना बनाए जाने के बाद अमेरिकी नौसेना ने ईरान समर्थित हाउती विद्रोहियों को मार गिराया है। बात कर लेते हैं अगली खबर की। देश में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट की संख्या में तेजी देखने को मिली है। साल 2016 में यूपीआई लॉन्च हुआ है। यूपीआई के आने के बाद में ऑनलाइन पेमेंट की संख्या में तेजी देखने को मिली है। यूपीआई का विस्तार करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने कई घोषणा की है। आज से यानी 1 जनवरी 2024 से यूपीआई में कई बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों की सूचना आरबीआई ने पिछले महीने दिसंबर में ही दे दी थी। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने गूगल पे, पेटीएम, फोन पे आदि जैसे पेमेंट एप्स और उन अकाउंट को निष्क्रिय करने के लिए कहा जो अकाउंट या आईडी 1 साल से ज्यादा समय से इस्तेमाल नहीं हो रही। इसका मतलब यह है कि अगर आप भी 1 साल या उससे ज्यादा समय से यूपीआई एप्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। एनपीसी के अनुसार अब यूपीआई के जरिए रोज के भुगतान की सीमा बढ़ा दी गई है। अब एक दिन में धारक 1 लाख रुपए का भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा 8 दिसंबर 2023 से आरबीआई ने अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए यूपीआई पेमेंट की सीमा को बढ़ा दिया है। अब इसकी भुगतान सीमा 5 लाख रुपए है। बात कर लेते हैं मनोरंजन जगत की। करोड़ों दर्शकों का फेवरेट शो बिग बॉस 17 अब धीरे धीरे अपने आप फिनाले की तरफ बढ़ रहा है। बीते दिन शो में डबल एविक्शन हुआ जिसमें रिंकू धवन और नील भट्ट शो से बाहर हो गए। शो से बाहर आने के बाद नील भट्ट लगातार इंटरव्यूज दे रहे हैं। हाल ही में शो में अंकिता और विकी जैन के बीच लड़ाई देखने को मिली थी। बात हाथ उठाने तक पहुंची थी। वहीं अब नील ने इस पर अपना रिएक्शन दिया है। पिंकविला की एक रिपोर्ट के मुताबिक नील भट्ट ने कहा कि मैं उन दोनों को पहले से जानता हूं। विकी जैन मुझसे सवाल कर चुका है कि भाई मैं तेरे जैसा इंसान कैसे बनूं, मैं तुम्हारे जैसा पति कैसे बनूं। आगे नील ने बताया कि विक्की उनको बोल चुका है कि अगर जब अंकिता कभी उनकी बात नहीं सुनती, अगर थोड़ा सा भी एग्रेसिव होती है तो निकल जाता है। आगे उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि इस दिन वाकई में क्या हुआ, लेकिन जब मुझे ये घटना बताई गई तो मुझे समझ में आया कि उसका मतलब क्या था। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बात कर लेते हैं खेल जगत की। साल 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अपने नाम की। इस बीच ऑस्ट्रेलिया तीनों फॉर्मेट में वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली टीम बनी। ऑस्ट्रेलिया ने चैंपियनशिप ट्रॉफी में भारत को दूसरी पारी में 209 रन से हराकर काबिज किया। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ टेस्ट चैंपियनशिप में ही नहीं बल्कि पूरे साल शानदार प्रदर्शन किए। ऐसे में आईसीसी ने 2023 में टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट जारी की है। सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों में पहले 2 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी शामिल हैं, जिसमें पहला नाम है नॉर्थन लियोन का और दूसरा नाम है पैट कमिंस का। तीसरे नंबर पर भारत के 37 साल के स्पिनर रविचंद्रन अश्विन है। अश्विन ने टेस्ट क्रिकेट में कुल 490 विकेट अपने नाम किए हैं। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा।